27 मई 1963 स्कॉटलैंड का एक फेमस पायलट पीटर मैसफील्ड अपने एक जहाज को आसमान में उड़ा रहा था। अभी वो लैंड करने ही वाला था कि तभी उसे आसमान में एक दूसरा प्लेन नजर आता है। इस प्लेन को देखकर पीटर को काफी हैरानी हुई, क्योंकि ऐसे प्लेनों को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से कोई नहीं उड़ाता और इसी वजह से वो उस प्लेन के पास जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि इसको आखिर उड़ा कौन रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया और पायलट का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये जो आदमी इस प्लेन को उड़ा रहा था वो आज से 3 साल पहले मर चुका था। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई मरा हुआ आदमी प्लेन को उड़ा सकता है या सिर्फ ये एक धोखा था? ये कहानी है मोंट्रोस एयरबेस की, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया का सबसे भूतिया एयरबेस माना जाता है। यहाँ पर आज भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान मरे हुए सैनिकों की आत्माएं दिखती हैं और जो प्लेन उस टाइम पर क्रैश हो गए थे उनकी आवाजें आज भी यहाँ पर सुनाई देती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है 27 मई 1913 को। उस दिन सुबह का सूरज अभी निकला भी नहीं था। स्कॉटलैंड के मोंट्रोस में एक नया एयरफील्ड बना था। उस वक्त हवाई जहाजों का उड़ना नया नया था। लोग इसे देखकर काफी हैरान होते थे, जैसे कोई जादू हो। यहाँ पर 29 साल का लेफ्टिनेंट डेसमंड ऑर्थर अपने BE-2 बाईप्लेन की जांच कर रहा था। उसका जहाज काफी पुराना था, लकड़ी से बना हुआ, 60 हॉर्स पावर का इंजन जो थोड़ा नखरे करके चलता था। डेसमंड ने उसे शुरू करने की कोशिश की, 1 बार 2 बार, फाइनली तीसरी बार में इंजन स्टार्ट हो गया। इसके बाद उसने अपनी गॉगल्स ठीक की और सिग्नल दिया कि जहाज के पहियों के नीचे से लकड़ियां हटा दी जाए। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एयरफील्ड की घास पर जहाज की रफ्तार बढ़ाई और सही टाइम पर प्लेन को टेक ऑफ कर लिया। उसके लिए ये पल हमेशा खास था, क्योंकि हवा में उड़ना उस वक्त के कुछ ही लोगों के नसीब में था। वो धीरे धीरे अपने प्लेन को लूनन बे की तरफ बढ़ा रहा था, एक ऐसी जगह जहां नीला समुद्र और हरी पहाड़ियां मिलती थी। एक ऐसा नजारा जिसे देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाए। वो सोच रहा था, क्या जमाना है, इंसान अब पक्षियों की तरह उड़ सकता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। वो करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर था, तभी एक तेज आवाज सुनाई देती है। उसके प्लेन के लेफ्ट विंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, जिसे स्पायर कहते हैं, अचानक से टूट जाता है। इसकी वजह से प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और हवा में लहराने लगा। अपने आखिरी पलों में वो काफी तेज हो गया और जमीन की तरफ बढ़ने लगा और फिर बूम, एक जोरदार धमाका। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। डेसमंड का टूटा हुआ शरीर जहाज से 150 मीटर दूर मिला। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो अभी भी प्लेन को उड़ा रहा हो। उस वक्त हवाई जहाजों का गिरना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेसमंड भी एक एक्सपीरियंस पायलट था और वो अपने काम में बिल्कुल माहिर था। ऐसे में सवाल ये था कि ये प्लेन आखिर क्रैश कैसे हुआ। जब अथॉरिटीज ने इस इंसिडेंट की जांच की तो ये कहा गया कि ये हादसा गलत रिपेयर की वजह से हुआ था। प्लेन के विंग को ठीक करने में कोई गलती हुई थी। लेकिन 1916 में सरकार ने ये दावा बदल दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी गलती सामने आए, तो उन्होंने रिपोर्ट बदल दी और ये कहा कि डेसमंड की खराब उड़ान की वजह से ये हादसा हुआ था। इस बात से डेसमंड की काफी बदनामी हुई। उसकी याद को एक झूठ के साथ दागदार कर दिया गया और यहीं से शुरुआत होती है उसके भूत के दिखने की। 1916 की गर्मियों में एक दिन मोंट्रोस एयरबेस पर सूरज ढल चुका था। शाम लगभग हो चुकी थी। मेजर सिरिल फोगिन मैस की तरफ जा रहे थे। वे एक सख्त फौजी थे। डर उनके लिए कोई चीज थी ही नहीं। उन्होंने कई बार जंग के मैदान देखे थे और कई गोलियां भी खाई थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वे भी डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे मैस की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने हल्की सी धुंध छा गई। तभी उस धुंध में से एक शक्ल बाहर निकली, एक पायलट की वर्दी पहने हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मैस की तरफ बढ़ रहा था। ये नजारा देखकर फोगिंग्स की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। और फिर अचानक से वो साया वहां से गायब हो गया। लेकिन इसके बाद भी फोगिंग्स वहीं खड़े रह गए। उनके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या ये सच था जो मैंने अभी अभी देखा, या फिर उनकी आंखों का धोखा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हुआ क्या। उन्होंने उस बारे में रिपोर्ट भी नहीं लिखी। डर था कि लोग उन पर हंसेंगे या फिर उनकी नौकरी पर भी बात आ सकती है। लेकिन जल्द ही उन्हें इस मामले में राहत मिलती है, क्योंकि वो अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने इस चीज को देखा था। एक रात एक सीनियर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अचानक उनकी आंखें खुलती है।
उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर के पास एक आदमी पायलट की ड्रेस पहने हुए बैठा हुआ है, यहाँ तक कि हेलमेट और गोगल्स भी। ये नजारा देखकर इंस्ट्रक्टर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन वो साया इसके बाद भी बिल्कुल चुप बैठा रहा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने हिम्मत की और अपने बिस्तर से उठा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा वो साया अचानक से गायब हो गया। इसके बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उस रात उसे डर के मारे नींद भी नहीं आई। वो सोचता रहा, ये क्या था जो मैंने अभी अभी देखा। अब गौर करने वाली बात ये थी कि ये सभी घटनाएं नंबर 2 मेस में हो रही थी। ये वही जगह थी जहां डेसमंड 3 साल पहले रह रहा था। फिर एक रात 2 गार्ड अपनी ड्यूटी पर थे। रात गहरी थी, आसमान में चांद की हल्की रोशनी भी थी। वो आपस में बातें कर रहे थे ताकि बोर ना हो। तभी अंधेरे में उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। एक अजीब सी शक्ल जो धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही है। उसकी चाल काफी अजीब थी, जैसे वो चल नहीं रहा हो बल्कि हवा में तैर रहा हो। दोनों गार्ड्स ने उसे ध्यान से देखा और देखते ही उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर अचानक से वो साया उनके काफी पास आया और फिर एकदम से गायब हो गया। ये सब देखते ही दोनों गार्ड डर के मारे बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वे अपनी शिफ्ट को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग गए। हालांकि उन्हें यह भी डर था कि उनका कमांडिंग ऑफिसर उन्हें पनिशमेंट देगा कि उन्होंने अपनी शिफ्ट बीच में क्यों छोड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक एयरबेस पे जितने भी ऑफिसर्स थे सभी ने इस आत्मा को देख लिया था। और इसके बाद आता है इस कहानी में एक अनोखा ट्विस्ट। 1916 के आखिर में एक बार फिर से जांच होती है। टीम ने डेसमंड के हादसे को फिर से देखा। सबूत साफ थे। जहाज के पंख में जो रिपेयर हुआ था वो गलत था। लकड़ी का वो हिस्सा ठीक से जोड़ा ही नहीं गया था और इसमें डेसमंड की कोई भी गलती नहीं थी। जब ये रिपोर्ट दोबारा से बनी तो डेसमंड का नाम फिर से क्लियर हो गया। लोग फिर से उसे सम्मान से याद करने लगे। और अजीब बात यह है कि इसके बाद वे भूतिया घटनाएं वहीं पर रुक गई, जैसे डेसमंड को अपने सच का जवाब मिल गया हो। मोन्ट्रोस एयरबेस पर फिर से शांति छा गई। लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत होती है और मोन्ट्रोस एयरबेस एक बार फिर से यूज में आ गया। तभी एक रात एक पायलट अपने जहाज को लैंड करवाने ही वाला था। आसमान में चारों तरफ काफी अंधेरा था, सिर्फ एयरबेस की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। ग्राउंड क्रू ने देखा कि वो जहाज नीचे आ रहा है, लेकिन अचानक से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वापस से ऊपर की तरफ उड़ गया। जब वो प्लेन फाइनली लैंड हुआ तो उसका पायलट गुस्से से बाहर निकला और सब पर चिल्लाने लगा कि वो बेवकूफ आदमी कौन है जो मेरे जहाज के साथ साथ लैंडिंग कर रहा था। इसकी वजह से वे दोनों मर सकते थे। लेकिन ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा प्लेन तो था ही नहीं। और यहीं पर उन सभी को वो भूत फिर से याद आ जाता है। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ गई। कई सारे ऑफिसर्स ने दावा किया कि अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता और फिर एक साया उनके पास आता और फिर अचानक से गायब हो जाता। और 1949 आते आते यहाँ पर हालात ऐसे बन गए कि जो भी ऑफिसर यहाँ पर नया ज्वाइन होता उसे पहले ही इस भूत के बारे में बता दिया जाता। एक रात एक स्कॉटिश क्लर्क अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि एक ऑफिसर उसके डेस्क के पास खड़ा है, पायलट की ड्रेस पहने और यहाँ तक कि टोपी भी लगाए हुए। वो टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, लेकिन उसकी टांगें घुटने से नीचे से गायब थी। वो हवा में तैर रहा था। ये नजारा देखकर उस क्लर्क की चीखें निकल गई। वो साया एक बार उसकी तरफ मुड़ा और फिर गायब हो गया। अब वापिस आते हैं उसी कहानी पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, 27 मई 1963 वाले इंसिडेंट पर। सर पीटर मैसफील्ड अपने जहाज में लूनन बे के ऊपर उड़ रहे थे। मोन्ट्रोस एयरबेस तब तक बंद हो चुका था। आसमान बिल्कुल साफ था। तभी उन्हें वो पुराना प्लेन नजर आया। इसे देखकर वे काफी हैरान हो गए। उसके पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक पायलट पुराने जमाने के कपड़े पहने उसको उड़ा रहा है। पीटर के सामने ही उसके प्लेन का पंख टूटता है और उसका प्लेन नीचे जाकर क्रैश हो जाता है। पीटर उसकी मदद करने के लिए अपने प्लेन को लैंड करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसके पास भागता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है जहां पर उसका प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ साफ। और तभी उसे पता चलता है कि डेसमंड के हादसे की आज 50वीं सालगिरह थी। अब 2010 के बाद इस एयरबेस को एक म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रेडियो भी रखा हुआ है जो उसी पायलट का था जो उस हादसे में मारा गया था। ये रेडियो बिना बैटरी के अपने आप चलने लगता है। कभी इसमें घंटी बजती है तो कभी किसी को भी फोन लग जाता है,
जबकि इसमें ना कोई बैटरी है और ना ही कोई एंटीना। और टेक्नीशियंस भी हैरान हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे पायलट की जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान प्लेन में आई गड़बड़ी की वजह से मारा गया, लेकिन सरकार ने अपनी गलती छुपाने के लिए उसके नाम को बदनाम कर दिया और इसी वजह से वो भूत बनकर वापस आया और अपने नाम पर लगे दाग को साफ करवाया। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल पर ये लिखकर चेक कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।